सबसे पहली बात यह है कि रंजीत सिंह वैसे ही है जैसे हमारा बाबर है, अकबर है, महमूद गजनवी है। इसका उनके मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। हम उसको एक बादशाह के तौर पर आपका जद्दी घर चला आ रहा है, उस घर के अंदर एक बंदा 20-25 साल कब्जा करके रहता है और फिर आपके उस घर में आप वापस आ जाते हैं। उस कब्जा करने वाले का आप मुजस्मा लगा देते हैं तो आपको कैसा लगेगा? रंजीत सिंह गुजरांवाले का था, अमृतसर में उसने कत्लेआम किया सिखों का, जाके बंगी मिसल थी वहां जाकर उसने बनाया। बादशाह मस्जिद के साथ क्या सलूक? सुने, मैं कहता हूं बादशाह मस्जिद के सामने लगाओ ताकि वो लोग ये भी देखें कि रंजीत सिंह ने बादशाह मस्जिद के साथ क्या किया था, तस्वीरें लगी हुई हैं और उसका मुजस्मा भी देखें और रोज लानत भी भेजें। अफगानिस्तान के रास्ते से किसी तरह से पाकिस्तान के अमन को तबाह करे या बर्बाद करे, कोशिशें कर, लेकिन अब इसका मकसद कभी भी पूरा नहीं होगा क्योंकि अब अफगानिस्तान का जो मंजर है वो खुद बदल चुका है और भारत के हाथ से कहने के अफगानिस्तान का जो कंट्रोल है वो निकल भी चुका है। अमित शाह ने ये बकवास की है ना कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेजते हैं। अमित शाह क्या कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर को किसी का बाप भी नहीं छीन सकता। और तुम्हारे जो ये डरपोक अजीत दोवल है वो बलोचिस्तान पर हमले करने के आए रोज ख्वाब देखता रहता है। पाकिस्तान में घुसने के ख्वाब तो ये लोग पता नहीं कब से देख रहे हैं और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने का सिलसिला भी इनके लिए सुबह शाम वाली बात है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान यूं तो अपने यहाँ पर अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए जाने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ कभी पाकिस्तान में भीड़ मंदिरों को तोड़ देती है। और अभी एक लेटेस्ट वाक़ये के अंदर एक पाकिस्तानी युवक ने महाराजा रणजीत सिंह के पुतले को ढहा दिया। इसके ऊपर काफ़ी तर्क वितर्क किए गए और भारत सरकार ने भी अपनी आपत्तियां अपनी पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी के द्वारा पाकिस्तानी सरकार के पास पहुंचा दी। अब पाकिस्तानी मीडिया का एक दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि महाराजा रणजीत सिंह कहीं से भी सिखों के धर्मगुरु नहीं थे, वो एक आतंकवादी थे और जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया था। पाकिस्तान के पत्रकार ओरिया मकबूल जान के मुताबिक पाकिस्तान तो 1000 साल पहले ही वजूद में आ गया था, जिसके ऊपर सिख राजा ने जबरदस्ती कब्जा किया था, तो उनकी मूर्ति को तोड़ना कहीं से भी गलत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक बयान में पाकिस्तान के ऊपर तीखा हमला किया और कहा कि पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों से बाज आए, वरना भारत इसका एक उचित जवाब देगा। इसके ऊपर पाकिस्तानी एंकर फिजा खान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय गृह मंत्री अमित शाह को काफी भला बुरा कहा। आइए सुनते हैं इस पूरी डिबेट को, जिसमें ओरिया मकबूल जान और फिजा खान ने काफी डिटेल में बातें की। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मसला है लाहौर का कि जहाँ पे शाही किले के बाहर एक रंजीत सिंह का मुजस्मा लगाया गया, जिसको तोड़ा गया। उसके बाद बयान आता है भारत की जानिब से, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा उस पर रिस्पॉन्ड करता है, उस बयान की मजम्मत करता है। और ऐसा जस्ट एक मुजस्मा रंजीत सिंह साहब के जो माशाल्लाह हुक्मरानी रही है पंजाब के अंदर, और एक मुजस्मा नस्ब किया गया, इसे नौजवान ने गिराया, उसको गिरफ़्तार भी किया गया। ये जो मुजस्मा गिराने का एक मसला है, एक इंटरनेशनल इशू बनाया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, भारत से बयान आता है, मजम्मत की जाती है, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा भी इन्वॉल्व होता है। इतना इंपॉर्टेंट ये क्या मसला है? पहली बात तो ये है कि जिस बंदे ने भी उस जगह पे मुजस्मा नस्ब किया है उसकी जगह नहीं बनती। मैं बताता हूँ ना, जिसने भी किया है, जिसने भी वो फैसला किया था वो पूरा गलत है। सबसे पहली बात यह है कि रंजीत सिंह वैसे ही है जैसे हमारा बाबर है, अकबर है, महमूद गजनवी है, लॉर्ड क्लाइव है। ये कोई उनका रिलीजियस, कोई गुरु नानक का मुजस्मा नहीं है, कोई गुरु गोबिंद सिंह का मुजस्मा नहीं है, कोई गुरु अर्जुन का मुजस्मा नहीं। उनके मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। हम उसको एक बादशाह के तौर पर लेंगे। उस्मान साहब, आपका जद्दी घर चला आ रहा है, उस घर के अंदर एक बंदा 20-25 साल कब्जा करके रहता है और फिर आपके उस घर में आप वापस आ जाते हैं। उस कब्जा करने वाले का आप मुजस्मा लगा देते हैं तो आपको कैसा लगेगा? लाहौर फोर्ट किसने बनाया? सबसे पहले लाहौर का जो ये किला है, ये वो जो था अयाज गवर्नर महमूद गजनवी का, उसने मिट्टी की दीवारों का ये किला बनाया था। आज से कोई 10,000 साल पहले, ठीक। उसके बाद ये मिट्टी का किला खत्म हो गया तो ये मौन सा बहुत बड़ा। अकबर जब आया है
तो अकबर ने इसको हेडक्वार्टर बनाया। अकबर का आज भी वो किला दीवाने आम के तौर पे वहां मौजूद है जहां झरोखा है। 70-75 साल हो रहा। अकबर के बाद जहांगीर आया। जहांगीर ने वो जहांगीर क्वाड्रेंगल जो है आता है जहांगीरी बनाया, खाबका बनाई, सब कुछ बनाया, वो वहां मौजूद है। जहांगीर के बाद शाहजहां आया। शाहजहां ने वहां शीशमहल बनाया, खाबका बनाई, सारा कुछ बनाया। उसके बाद एक बहुत बड़ा जो मुकातिब खाना वो बनाया। शाहजहां के बाद औरंगजेब आलमगीर आया। उस औरंगजेब आलमगीर ने ये बहुत बड़ा जबरदस्त का आलमगीरी दरवाजा जो शाही किले का वो बनाया। उसके बाद अंग्रेज आया, ठीक, और अंग्रेज से पहले बल्कि रंजीत सिंह आया। रंजीत सिंह को तोहफे में दे के गया था बादशाहत अहमद शाह अब्दाली, सिखों को जब बांटने लगा। रंजीत सिंह गुजरांवाले का था। लाहौर शहर के अंदर उसको मिल गई। अमृतसर में उसने कत्लेआम किया सिखों का, जाके बंगी मिसल थी, वहां जाकर उसने बनाया। बादशाह मस्जिद के साथ क्या सलूक? सुने, जिसने लगाया है वो उठाए और बादशाही मस्जिद के दरवाजे के सामने लगाए, और वो तस्वीरें आज भी बादशाही मस्जिद की लगी हुई हैं, अंदर उसमें आज भी वहां लगी हुई हैं तस्वीरें कि जो इन्होंने घोड़ों का अस्तबल बनाया था और उसके मीनार टूटे हुए थे। 1941 में सर सिकंदर हयात ने 1 आना टैक्स लगाया था रेवेन्यू का, उससे पैसा मुसलमानों से इकट्ठा करके 21 साल वलीउल्लाह खान साहब ने मेहनत करके वो मस्जिद दोबारा बनाई। क्यों नहीं लगाते वहां पर? अच्छा, आप दूसरी बात, हमारी टॉलरेंस का आलम देखें। वहां एक सिख गैलरी है, एक उसका महल था औरंगजेब, उसका अपना क्या नाम है, रंजीत सिंह का, उसके ऊपर एक उसने मारे जिंदा ने बनाया हुआ था। मुझे वर्ल्ड बैंक के आया चीफ, उसने कहा उसने ये गोडाउन किसने बनाया? उसके अंदर रंजीत सिंह की घोड़ी पड़ी हुई है, रानी जिंदा का हाथ पड़ा हुआ है, मार्बल बना। हमने कुछ नहीं कहा। वो भाई ख्वाबगाह शाहजहानी के सामने बनाने की तुक क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इस मुल्क के अंदर एक फसाद कराना चाहते हो। जिसने भी आप अंदर लगाओ, देखें मलका विक्टोरिया का मुजस्मा अंदर पड़ा हुआ है, हमने कहा, किसी ने कहा लॉरेंस का मुजस्मा वहीं पड़ा हुआ है, किसी ने कहा कुछ नहीं कहा। रंजीत सिंह की घोड़ी पड़ी हुई है, तो भी सोचना चाहिए ना फैसला साज बाहर निकाल नहीं ना, इसका मकसद तमाशा क्या है, इसका क्या तमाशा, किसी को सेंस ही नहीं। मैं कहता हूं बादशाही मस्जिद के सामने लगाओ ताकि वो लोग ये भी देखें कि रंजीत सिंह ने बादशाही मस्जिद के साथ क्या किया था, तस्वीरें लगी हुई हैं, और उसका मुजस्मा भी देखें और रोज लानत भी भेजें। कौन नहीं जानता कि अफगानिस्तान की सरजमीन के रास्ते भारत ने पाकिस्तान में कितनी कार्रवाइयां कराई। भारत अफगानिस्तान के रास्ते पहले भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करता और अब भी इसी मौके की तलाश में कि वो अफगानिस्तान के रास्ते से किसी तरह से पाकिस्तान के अमन को तबाह करे या बर्बाद करे, कोशिशें कर, लेकिन अब इसका मकसद कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान का जो मंजर है वो खुद बदल चुका है और भारत के हाथ से कहने के अफगानिस्तान का जो कंट्रोल है वो निकल भी चुका है। मोदी कहता है कि पाकिस्तान भारत और कश्मीर में मुदाखलत की कोशिश कर रहा है, जबकि मोदी तुम्हें तो ये बताना चाहिए कि तुम कुलभूषण जैसे जासूसों के जरिए पाकिस्तान में मुदाखलत करते हो, जिसके सबूत है हमारे पास। कुलभूषण जिंदा सबूत है, जीता जागता सबूत है। और ये अभिनंदन क्या करने आया था पाकिस्तान में? भारत को पाकिस्तान का जो अमन है ना वो एक आंख नहीं भाता, इसलिए हर वक्त सोते जागते उठते बैठते खाते पीते इनके सर पे ये जुनून होता है कि पाकिस्तान का अमन किसी तरह से तबाह किया जाए। अब भारतीय वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम क्या लगाया है कि जी पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने पाकिस्तान का अमन खराब करने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन किस तरह इस्तेमाल की, और भारतीय वजीर खारजा का पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की कोशिशों का इतराफ सबके सामने है। भारतीय वजीर दाखिला पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान अपनी सरहद के रास्ते दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में भेजता है, जिस पे वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने सख्त रद्द अमल दिया और देना भी चाहिए था। क्या कहते हैं कि जी भारत अमन का दुश्मन है, झूठे बेबुनियाद इल्जाम लगाना इसका वतीरा है। और क्या कहते हैं शेख रशीद साहब कि जिस सरहद पर बाढ़ लगी हुई है, सो इस वजह से मकबूजा कश्मीर में किसी दहशतगर्द के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर भारतीय वज़ीर दाखिला के पास कोई सबूत है तो पेश कर दे। अब रही बात नाज़रीन मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी की, तो मोदी के हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा बात जानता है, तो पूरी दुनिया जानती है बात। अमित शाह ने ये बकवास की है ना कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेजते हैं, जबकि हकीकत क्या है कि मोदी का कठपुतली वज़ीर दाखिला ही दरअसल मकबूजा कश्मीर में खूरेजी करवा रहा है। अमित शाह क्या कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर को किसी का बाप भी नहीं छीन सकता, लेकिन अमित शाह को ये नहीं पता कश्मीर उसके बाप का नहीं है। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर मोदी जैसा गंदा जहन चाल चलकर कश्मीरियों को पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहते हैं, और खुद मोदी कश्मीर का सगा बनने का नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है।
और अमित शाह ये बात अच्छे से जानते हैं। और मैं तुम्हें मजीद याद करवा दूं कि तुम्हारे कहने से मकबूजा कश्मीर तुम्हारा हो नहीं जाएगा। जाकर पूछो कश्मीरियों से, अगर हिम्मत है तो मकबूजा कश्मीर के जो अवाम है ना, उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछो कि वो खुद को भारत का हिस्सा मानते भी हैं या फिर नफरत करते हैं तुम लोगों से। लेकिन इतनी हिम्मत तुम में, तुम्हारे मोदी में आएगी कहाँ से? मोदी में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो श्रीनगर में एक अवामी जलसा करे। अगर तुम लोग मकबूजा कश्मीरियों के हमदर्द हो, कहते हो कि तुम लोग हमदर्द हो, तो फिर उनके पास जाकर देखो ना। तुम्हें दिन में तारे ना नजर आ जाए तो फिर कहना। और तुम्हारे जो ये डरपोक अजीत डोवल है, वो बलोचिस्तान पर हमले करने के आए रोज ख्वाब देखता रहता है। पाकिस्तान में घुसने के ख्वाब तो ये लोग पता नहीं कब से देख रहे हैं। और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने का सिलसिला भी इनके लिए सुबह शाम वाली बात है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।